नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों। दोस्तों अभी हम लोग सोनपुर मेला के कृषि प्रदर्शनी में आए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इफ्को का काफ़ी सारा प्रोडक्ट रखा हुआ है। इफ्को का सबसे ज़्यादा फेमस तो ये हुआ था नैनो यूरिया, और एक नया आ गया है नैनो डीएपी। हम किसान भाइयों के लिए आज इनसे मुख्य रूप से सवाल करेंगे कि ये सब का प्रयोग क्या है, कितना डोज है और क्या फ़ायदा करता है, और भी बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगा। किसान भाई के लिए स्पेशल वीडियो होने वाला है। नमस्कार भैया। नमस्कार। अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी आपकी टीम को अपने इफ्को के तरफ से, इफ्को परिवार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ इस सोनपुर मेला में। मेरा नाम शशि कुमार हुआ, मैं इफ्को में फील्ड डेमोस्ट्रेटर सुपरवाइजर हूँ। जी भैया बिल्कुल। तो जैसा कि हम किसान भाइयों को बताएं कि हमारा मुख्य फोकस होने वाला है इफ्को नैनो यूरिया नया, सॉरी, मुख्य फोकस हमारा होने वाला है इफ्को नैनो डीएपी जो आया है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि इसके बारे में तो हम लोग बाद में बातचीत कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इफ्को का ये सबसे बहुत ही अच्छा उत्पाद है इफ्को नैनो डीएपी। ये नैनो डीएपी जैसे हम लोग डीएपी यूज करते हैं दाने वाले, तो दाने वाले डीएपी प्रयोग करते हैं हमारे पौधा 25 से 30% ले पाता है। और उसको हमेशा बेसल डोज में ही देना होता है। सबसे पहले डीएपी का थोड़ा एक जैसे डीएपी हम लोग यूज करते हैं फॉस्फोरस के लिए मुख्यतः, लेकिन उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों होता है। 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस होता है। तो डीएपी जब भी हम लोग देते हैं बेसल डोज में देते हैं, इसलिए बेसल डोज में देते हैं क्योंकि पौधे की जो जड़ है अगर वहाँ पहुँच पाएगी तो वो ले पाएगी, क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है वो मोबिलाइज नहीं होता है, ठीक है, यानी भ्रमणशील नहीं होता है, जिसके कारण अगर जड़ जाएगी तो ही ले पाएगी। इसीलिए हम लोग उसका बेसल डोज में प्रयोग करते हैं। तो बेसल डोज वाले में प्रयोग करने वाला चीज़ है, आप लिक्विड में कैसे बदल? देखिए अब अगर इसको लिक्विड में कर देते हैं कन्वर्ट, तो जैसे बीज में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सीड अगर हम लोग करते हैं तो सीड ट्रीटमेंट इससे कर देते हैं। तो एक सीड के ऊपर एक परत जम जाती है फॉस्फोरस के, जैसे ही जर्मिनेशन होगा तो जड़ वहां से ले लेता है। हम लोग एक चीज जानते हैं, जाइलम जड़ से या फ्लोएम फुनगी से, तो ये वहां से लेना शुरू कर देगा। और अगर हमारी रोपाई वाली फसल है जो पौधे के ट्रांसप्लांटिंग होती है, तो उसमें क्या है कि जड़ ट्रीटमेंट करेंगे। जड़ को हम लोग एक पानी में 1 लीटर पानी में 5 ml के हिसाब से डालकर सोल्यूशन बना लेंगे और उसमें जड़ को डुबा के 25 से 30 मिनट तक छोड़ देंगे। मान लीजिए जैसे अभी गोभी का सीजन है, हाँ, गोभी का अगर पौधा रोपना हुआ तो उसका जड़ को इसके लिक्विड में डुबा करके, केवल लिक्विड में नहीं, एक पानी में हम लोग एक लीटर पानी में 5 ml के हिसाब से। जी बिल्कुल। और अगर आलू में कर रहे प्रयोग तो उसमें आलू में क्या करना है, वो कंद होता है, तो उसमें क्या करना है, स्प्रेयर के माध्यम से आप स्प्रेयर में 1 लीटर पानी में 5 से 10 ml तक डाल के, डोज वाला चीज है तो स्प्रे से काम करेगा। हाँ, उस पे आलू पे हम लोग स्प्रे ऊपर कर रहे हैं, तो जिसके कारण जैसे जर्मिनेशन होगा वहां से ले लेगा फॉस्फोरस। पहले आलू पे, हाँ एक। और दूसरा क्या है, हमने बोला था कि जाइलम जड़ से फ्लोएम फुनगी से, तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे ही फ्लोएम से हम लोग बात किए, तो जैसे स्प्रे हम लोग करते हैं तो पौधा जब 30 से 35 दिन का हो जाए तो हम लोग एक बार इसका स्प्रे करेंगे। अच्छा, मतलब ऊपर से भी ये काम करेगा? हाँ, तो ऊपर से स्प्रे करेंगे तो पत्तियों में स्टोमेटा और बहुत सारे जो छिद्र होता है, तो उस छिद्र के माध्यम से लेगा और वहां से फ्लोएम अपने बॉडी में पूरा दे देगा। जितना यूज होता है यूज करेगा, बाकी को अपने वैक्यूल्स में रखे रहेगा। धीरे धीरे यूज करता है लगभग 25 दिनों तक। लेकिन एक और प्रोडक्ट लॉन्च की थी इफ्को नैनो यूरिया। जी, किसान भाइयों का काफी शिकायत आता है, काम नहीं करता है। जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज नया चीज आता है तो उसको एडॉप्ट करने में थोड़ी सी समस्या होती है। कोई किसान को जैसे जानकारी के अभाव में कोई ज्यादा ओवरडोज की प्रयोग कर देते थे, कोई मात्रा ही कम डालते थे, कोई लोग बेसल डोज समझ के इसको जमीन में ही डाल देते थे यूरिया में मिला के, जिसके कारण उनका प्रभाव गलत दिख रहा था। लेकिन अगर नैनो यूरिया अगर इसका प्रयोग करते हैं 1 लीटर पानी में 2 से 4 ml, 2 ml दलहनी फसलों के लिए और 4 ml बाकी सभी फसलों के लिए। लेकिन अगर पान में यूज करेंगे तो 1 ml, क्योंकि पान नाजुक होता है। दलहनी में तो माना जाता है इसमें नाइट्रोजन होता है, इसीलिए मैंने बोला कि मात्र 2 ml दलहनी फसलों के लिए 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करना है। अगर ये दोनों मिला देते हैं और साथ में एक हमारे पास जैसे ये जाइम के जैसे एक तरह से समझिए सागरिका है, सीवीड से बनाया गया है, लाल और भूरे शैवाल से, अगर इन तीनों को मिला देते हैं तो हमारे पौधे के लिए पूरे पोषक तत्व मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व है। सागरिका के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, जो ग्रेन्यूल्स होता है, जी, कोई किसान भाई प्रयोग ना करते हो ग्रेन्यूल्स, और ये लिक्विड भी बहुत बढ़िया है। और इसमें आप चाहे तो नैनो यूरिया नैनो डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, मन करे तो इन दोनों का कर लीजिए, मन करे तो इन दोनों का कर लीजिए, मन करे तो सिंगल करिए। अच्छा, एक बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल होता है, जैसे डीएपी हुआ, यूरिया हुआ, फिर सागरिका हुआ, कीटनाशक के साथ प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको लगभग 66 तरह के कीटनाशक के साथ प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज को ध्यान में दीजिएगा कि कोई भी चीज 2-3 प्रोडक्ट अगर मिला रहे हैं ना, तो सबसे पहले जार टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। अच्छा। क्योंकि जार टेस्ट, हाँ,
तो जार टेस्ट कैसे होता है, सभी में से थोड़ा थोड़ा लेके एक लिक्विड बना लेंगे। अगर लिक्विड दही के जैसा फट गया या फिर ज़्यादा गर्म हो गया तो उसका साथ में स्प्रे नहीं कर सकते हैं। और यदि नहीं फटा या फिर गर्म नहीं हुआ ज़्यादा तो आप बिल्कुल बेहिचक उसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इन सबको घास मारने वाली दवा जो हर्बिसाइड होती है उसके साथ प्रयोग नहीं करिएगा। हाँ, ये इसलिए बता दिया क्योंकि किसान भाई सोचते हैं कि हम एक ही स्प्रे में दोनों का स्प्रे कर ले, तो कभी भी पॉइजन और टॉनिक साथ नहीं चलता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ ध्यान में देना है। मेरा अभी सभी किसान से ये रहेगा कि नैनो DAP से आप लोग सीड ट्रीटमेंट या रूट ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार या जड़ उपचार जरूर करिए। एक तरह से समझिए कि जो टीकाकरण होता है बच्चों का, उसी तरह से पौधे के लिए टीकाकरण का काम करेगा। बीज उपचार से ही शुरू करें, बीज उपचार से ही करते हैं। और एक बार जब जो कमी लगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं। पहले क्या था कि हम लोग DAP देते थे और जब फास्फोरस की कमी होती तो WSF का प्रयोग करते थे, लेकिन अब हमारे पास वही DAP लिक्विड फॉर्म में आ गया है, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इफ्को बिहार के ट्विटर पे आप देखेंगे तो बहुत सारे किसान का डाटा डाला गया है। साथ में आप हम लोग के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं इफ्को के, या इफ्को के फेसबुक पेज पे, इफ्को के ट्विटर पे, इफ्को के इंस्टाग्राम पे, सभी पे आप देख सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों का रिव्यू आपको मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे प्रत्येक जिला में जाएंगे तो सभी हमारे फील्ड डेमोस्ट्रेटर, जैसे हमारे वैशाली के फील्ड डेमोस्ट्रेटर हुए, तो इस तरह से हमारे सभी जिले में इफ्को के सभी प्रतिनिधि, इफ्को के वॉलंटियर समझिए, इफ्को के एक तरह से योद्धा समझिए, वो ज़मीनी स्तर से जुड़ करके सभी किसान भाइयों के यहाँ जा रहे हैं और काफ़ी करके डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं, जिससे उनको फ़ायदा इसकी मिल रही है। अच्छा सर, जैसा कि अभी इफ्को में नए आप ज्वाइन हुए हैं, आपको काफ़ी समझ तो जैसे अगर आपको कोई किसान कहता है कि इफ्को नैनो यूरिया हमको काम नहीं किया, 1 साल से प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको कैसे कन्विंस कीजिएगा अब वो कि वाकई में ये काम करने योग्य है? पहले तो उनको हम विधि बताते हैं कि इफ्को नैनो यूरिया की क्या विधि है, कैसे हमको उपचार करना है, इसका यूज कैसे करना है, इस विधियों से हम उनको बताते हैं। और उसके बाद ऐसा भी होता है कि हम जाते हैं किसानों तक, उनको कन्वेंस करते हैं और खुद के दवा से पहला छिड़काव करके उनको रिजल्ट देने का काम करते हैं। अच्छा, खुद से मतलब प्रयोग करके। अच्छा, ये छिड़काव वाला है कि इफ्को का नया प्रोसीजर चल रहा है? ये इफ्को के द्वारा, जैसे कि इन्होंने बताया कि डेमोस्ट्रेशन ये लोग जाके कराते हैं किसान को, जिससे कारण उसके बाद उनको यकीन हो जाता है, पुनः फिर वो यूज करने लगते हैं। अब क्या किया, इफ्को के द्वारा ड्रोन भी आ रहा है, जिसमें एक और बड़ी बात ये है कि वो महिला चालक होंगे, वो मतलब रोजगार देने का भी काम कर रही है। हाँ, देखिए अब इफ्को में क्या है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए, सबसे पहले हम लोग महिला पे फोकस कर रहे हैं। प्रत्येक जिला से 2-3 महिला को क्या कर रहे हैं, हम लोग ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग। हाँ, तो उसमें क्या होगा, उनको ड्रोन पायलट की सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर वो महिला अपने रेडियस में 15 किलोमीटर के रेडियस में स्प्रे करेंगे और उससे जो मुनाफा होगा वो उनकी मुनाफा होगी। और ये इफ्को उनको ड्रोन के साथ साथ ई-व्हीकल्स भी दे रही है, साथ में उसमें टंकी दे रही है, बहुत सारी सुविधा के साथ दे रही है और बिल्कुल मुफ्त दे रही है। मतलब 6-7 लाख का ड्रोन जो आता है बिल्कुल मुफ्त? 6-7 लाख नहीं, उसको मान के जो उसके ई-व्हीकल्स के साथ दिया जाए लगभग 10 से 15 लाख के बीच में उसकी कीमत है, वो बिल्कुल फ्री दी जा रही है। इसलिए कि महिला का भी उनका स्वयं का रोजगार हो, तो उससे वो उत्थान करे और उनकी जो विकास हो। जैसे ये मोदी जी का आजकल चल रहा है प्रोग्राम, तो इस माध्यम से महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो हम लोग इफ्को के द्वारा भी उनको प्रेफरेंस दिया गया। और उसके साथ साथ हमारे पुरुष पायलट भी रहेंगे, तो पुरुष पायलट की भी ट्रेनिंग चल रही है। तो यानी जिला में हम लोग सभी जिला में इसको हम लोग बहुत जल्द लाने वाले हैं। लगभग 1 महीने के अंदर सभी जिला में ड्रोन हमारे उपलब्ध रहेंगे। कोई अगर दर्शक देख रहे हो, अगर जुड़ना चाहते हो इस कार्यक्रम से, अगर वो लोग नैनो DAP, नैनो यूरिया, सागरिका या फिर किसी अन्य उत्पाद की आप स्प्रे करवाना चाहते हैं, तो हमारे जो भी इफ्को के सेंटर है या इफ्को के क्षेत्र पदाधिकारी, इफ्को के SFA, FD जो भी हमारे हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके बिल्कुल आप बेहिचक आप स्प्रे करवा सकते हैं। हाँ, इफ्को बाजार से कर सकते हैं, या फिर आपके नज़दीकी IFFDC हो या फिर जो भी दुकानदार हो, उनसे कंसल्ट करके भी आप कर सकते हैं। वो सभी हमारे कंसल्ट लिस्ट में रहेंगे और उनसे अगर आप कंसल्ट करते हैं तो आपके खेत तक चली आएगी गाड़ी और आपको ये पानी ढोने की उतनी समस्या नहीं गई। आपको पीठ लाद के स्प्रे भी नहीं करना होगा। नंबर वगैरह है, टोल फ्री नंबर वगैरह, जिससे अभी कांटेक्ट कर सके कि नहीं किसी क्षेत्र में नहीं, मतलब उनका सुनवाई नहीं हो रहा है तो अभी तो हम लोग टोल फ्री नंबर इसके लिए नहीं रखे हैं, लेकिन इस पर हम लोग विचार करेंगे कि इसको भी रखा जाए। लेकिन अभी जिले के जो भी फील्ड अफसर है उनके नंबर पे आप कॉल करते हैं तो आपको बेहिचक हो जाता है। ऐसे आपको सभी दुकानदार भाई ही बता देंगे, जहाँ पे आपको स्प्रे कराना होगा आपके पास खुद मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे इफ्को बिहार
के फेसबुक पेज के माध्यम से आपको सभी तरह की जानकारी वहाँ पे दे दी जाएगी, या फिर ट्विटर के माध्यम से इफ्को बिहार की ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप वहाँ से आप जानकारी लेकर वहाँ भी मैसेज कर देंगे तो आपको स्प्रे हो जाएगा। ड्रोन स्प्रे का खर्च क्या रहता है? लगभग हम लोग लगभग अप्रोक्स 300 से कम ही रहेगा, या 300 इस 1 एकड़ का चार्ज प्रति एकड़, यानी एक नॉर्मल देखा जाए तो लेबर कॉस्ट भी अगर उतना उससे ज़्यादा लग जाता है, तो उससे ज़्यादा रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो खाद में जो सब्सिडी वाली जो चीज़ है, सब्सिडी अपनी देश की बचेगी, जो यूरिया पे और डीएपी पे जो सब्सिडी आती है बोरा पे, तो वो सभी बचेगी, तो वो अपने देश की रहेगी और स्वदेशी रहेगा। इसको पता है, इसको अमेरिका सभी बहुत सारे देश इसको मंगा रहे हैं। अच्छा। इसकी बहुत सारी डिलीवरी हो गई है, अन्य देशों बहुत सारे देशों में इसकी डिलीवरी हो चुकी है। बिल्कुल इसका तो रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन एक बात बताइए, कोई स्प्रे करवाना चाहते हो तो इसकी मात्रा बताएं। ऐसा क्या जरूरी है कि सिर्फ इफ्को का ही प्रोडक्ट को स्प्रे करवा सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर आप इफ्को का प्रोडक्ट आप स्प्रे कराते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलता है, जैसे कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी इन सब का कराते हैं, तो क्योंकि इफ्को अगर कोई भी संस्था अगर अपने लिए खर्च करती है तो सोचती है कि वो मेरे लिए ही करे, लेकिन आप उसके साथ अन्य उत्पाद भी स्प्रे करवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा। अगर सिर्फ इफ्को का करवाएंगे तो सुने कुछ इसमें प्रेफरेंस मिलता है? हाँ, इसमें आपको लगभग 100 रुपये के आसपास प्रेफरेंस मिलता है प्रति एकड़। कॉस्ट के बाद भी जैसे कि हाँ, जैसे अभी मान के चलिए अभी हम लोग के पास ड्रोन नहीं है, तो अदर ड्रोन 400 रुपये प्रति एकड़ करे तो हम लोग 100 रुपये देकर उनको 300 रुपये कर दिए हैं। अच्छा, थोड़ा कम किया है। जी बिल्कुल, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो इफ्को से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आप इफ्को तो जानते हैं कि इफ्को बहुत ही। और एक चीज़ और बता दीजिए, ये जो ड्रोन का पायलट ट्रेनिंग हो रहा है और जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं स्प्रे करने के लिए, हाँ, उनका क्या प्रक्रिया है? उनके लिए जैसे हम लोग महिलाओं के लिए रखें कि कम से कम उनकी योग्यता 12th पास होनी चाहिए और थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में वो फील्ड में काम कर सके, क्योंकि ड्रोन टेक्निकल चीज़ है तो थोड़ी सी इंग्लिश की भी जानकारी रहनी चाहिए, और वो महिला स्वयं डिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं कि उनके खेती के बारे में कुछ नॉलेज ही ना, थोड़ा सा नॉलेज खेती बाड़ी का भी होना चाहिए। फिर वो हमारे जिले से फील्ड अफसर को या फिर हम डायरेक्ट स्टेट से भी कंसल्ट करके आप आ सकते हैं। इंटरव्यू देके, इंटरव्यू करने के बाद आपको हम लोग ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दिलवाते हैं। कांटेक्ट करने का तरीका क्या होगा, जैसे कोई नंबर क्या है, कहाँ पे करें? वो लोग हमें इफ्को बिहार के फेसबुक पेज पे भी लिख सकते हैं, मैसेज के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से, या फिर हमारे जिला के जो क्षेत्र पदाधिकारी है, एसएफए है या फील्ड डेमोस्ट्रेटर है, उनके माध्यम से भी आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। भी कंफ्यूजन है, अगर मान लीजिए हम हैं, मुझे जुड़ना है इस कार्यक्रम से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फील्ड ऑफिसर हमको मिलेंगे कहाँ? वो सभी लोग जिला पर रहते हैं, या फिर आप इफ्को बाजार कहीं भी किसी जिला में इफ्को बाजार पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको नंबर उपलब्ध हो जाएंगे। अच्छा, इफ्को बाजार पे नंबर सभी इफ्को बाजार पे बिस्कुमान केंद्र पे आपको नंबर उपलब्ध हो जाएंगे। तो बिल्कुल किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? जल्द ही हम इफ्को से रिलेटेड और भी जानकारी लाने वाले हैं। अगर इस पर कुछ सवाल है आपका तो कमेंट करें, भैया से फिर मिलेंगे। बिल्कुल। सोनपुर मेला अभी लगभग 15 दिन और आने वाली है। धन्यवाद।